बिहार में बहुत चर्चित हो रहे हैं, सामाजिक सब सेवक के रूप में जाने जाते हैं और आरजेडी में राजनीति करते हैं और बहुत से मतलब योजनाएं हैं सरकार को, जो योजना को लोगों को गांव-गांव जा के बताते हैं कि राज्य सरकार का ये योजना है, इसका लाभ उठाएं, ऐसे अफवाह और मतलब कि केंद्र सरकार का ये योजना है, उसका लाभ उठाएं। लोगों को जागरूकता करते रहते हैं, बहुत चर्चित हैं। और ये सामाजिक कार्यों में कितने दिनों से कर रहे हैं वो बताएं। मैं राज कपूर धनकार, प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके चैनल पर हमें कुछ कहने का मौका लगा है। तो हमारे देश में सबसे पहले अभी जो है से कि क्रीमी लेयर का मुद्दा जो है से कि बहुत कस के उठा हुआ है। क्रीमी लेयर के कुछ पक्ष में लोग हैं और कुछ विपक्ष में भी लोग हैं। हमारे एनडीए गठबंधन जो है वो क्रीमी लेयर के पक्ष में है और हम लोग क्रीमी लेयर के विपक्ष में हैं। हम लोग का महागठबंधन, इंडिया गठबंधन क्रीमी लेयर के विरोध करते हैं। हमारे ही बिहार के दो ऐसे शख्सियत हैं, एक चिराग पासवान और एक जीतन राम मांझी। तो माननीय मोदी जी का मैजिक दिग्भ्रमित करने के, बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये दो गो जो है शख्सियत के रखे हुए हैं बिहार में, एक चिराग पासवान और एक जीतन राम मांझी, जो क्रीमी लेयर का सपोर्ट करते हैं। जीतन राम मांझी और उसी क्रीमी लेयर का एनडीए के मोदी जी का मंत्री विरोध करते हैं चिराग पासवान। ये इन लोगों का दिखावा है, ये छलावा है, बिहार के लोगों को ठगना चाहते हैं। हम लोग क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं। आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोग को दिया, जो हम लोग का बाप है, हम लोग का भगवान है, जो उन्होंने आरक्षण संविधान में दिया। और 2024 के इलेक्शन से पहले भी, जो लोकसभा का इलेक्शन हुई है, उससे पहले भी मैंने कितना बाइट में, कितना न्यूज़ में बोल दिया था कि मोदी जी का सरकार होगा तो पहला काम ये करेंगे, आरक्षण को छेड़छाड़ करेंगे, आरक्षण के समाप्त करने की ओर ये काम करेंगे, जो अभी देखने के मिल रहा है। अभी माननीय उच्च न्यायालय ने जो क्रीमी लेयर का जो आदेश दिए हैं, आदेश पारित किए हैं, वह एकदम ही गलत है। पूरे देश के हर कोना से विरोध हो रहा है, हर वर्ग से, हर धर्म से, हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग इस क्रीमी लेयर का विरोध है। जो कि 21 अगस्त को पूरे देश में भारत बंद रहा, जो सक्रिय रहा, जो कि उच्च न्यायालय को भी संज्ञान में होगा। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय के अधिवक्ता लोग भी क्रीमी लेयर का विरोध किए हैं। चूँकि हम लोग का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दिए हैं। मैं भी एक दलित, महादलित परिवार का, महादलित समुदाय का लोग हूँ और हम लोगों को भी चाहिए आरक्षण का लाभ। इसमें अगर मोदी जी कोई तरह की बात करेंगे तो हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, और आरक्षण को छेड़छाड़ करने का कोई काम करेगा तो उसके लिए हम लोग खून भी देंगे, जान भी देंगे, हर लड़ाई को लड़ेंगे और आरक्षण के किसी को मिटाने नहीं देंगे, आरक्षण के समाप्त नहीं करने देंगे। इसके लेके क्या मांग कर रहे हैं? हम मोदी जी से यही मांग करते हैं कि आपका सरकार है, आप देश में कभी भी क्रीमी लेयर को लागू करने के लिए सोचिएगा भी नहीं तो बहुत बड़ा देश में विद्रोह हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि कोई दिया नहीं है, मोदी जी आप नहीं दिए हैं, चाहे किसी ने दिया नहीं है। संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम लोगों को, गरीबों के, दलितों के, वंचितों के स्थिति के देखते हुए समान जीवन जीने के लिए उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया है, जो हम लोगों को मिलना चाहिए और आरक्षण का प्रावधान रहना चाहिए। संविधान में कोई तरह का छेड़छाड़ मोदी जी नहीं करिएगा, और नहीं तो हम लोग पूरे देश में विरोध करेंगे। मैं बिहार के धरती से बोल रहा हूँ, मैं विरोध करूँगा। अभी स्नातक का मतलब चुनाव होने जा रहा है, उसके लेके आप लोग किस तरह तैयारी कर रहे हैं? स्नातक का चुनाव जो होने जा रहा है एमएलसी का, उसमें हमारे पार्टी से भी कैंडिडेट है। मैं पूरे बिहार के लोगों को यही कहूँगा कि जो मेरे बिहार से जो कैंडिडेट हमारे होंगे हमारे दल से, उनको आप लोग समर्थन करिएगा, क्योंकि हम लोग बिहार के विकास की ओर है।
हम लोग बिहार के विकास की ओर ले जाएंगे। 2024 विधानसभा इलेक्शन होने वाला है। 2025 में होगा 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसके लिए हम लोग पुरजोर तैयारी में लगे हुए हैं। अब पहले से भी तैयारी किए हैं। 17 महीना का जो सरकार हमारा तेजस्वी यादव का रहा है, जो सरकार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने काम किया है जो पूरे देश में वैसा काम किसी प्रांत में नहीं हुआ जो तेजस्वी यादव काम करने का काम किया है। 17 महीना में 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। और 300 कुछ कंपनियां बिहार में आने वाली थी। जो बेरोजगारी दूर होता अगर बिहार में कंपनी लगता तो। इसी बीच में हमारे पलटू चचा पलट करके जो है कि हम लोग के साथ छोड़ के और भाजपा में मोदी जी के साथ चले गए। सरकार को जो है हम लोग को गिरा दिए। और नहीं तो अगर हम लोग का सरकार अभी रहता, हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार रहता, तेजस्वी जी का सरकार रहता, गरीबों का सरकार रहता, तो बिहार में 300 से ऊपर ये डील करके आए थे तेजस्वी जी, जो 300 से ऊपर कंपनियां हमारे बिहार में लगता और बिहार में बेरोजगारी समाप्त हो जाता है। अभी बिहार में राज्य सरकार द्वारा मतलब कि सर्वे कराए जा रहे हैं, इसको लेके मतलब कि क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार में चाहे जो सर्वे हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, सर्वे होना चाहिए। लेकिन ये जो हमारे नीतीश बाबू का जो सरकार है, अब बड़का झूठा पार्टी भाजपा का जो सरकार है, ये भी इसका पदाधिकारी इसमें भी हेरा फेरी कर रहा है सर्वे में, जिससे पूरे बिहार के लोग सर्वे का मतलब कि जो काम करने का तौर तरीका है, जिससे पूरा बिहार का लोग परेशान है। मैं नीतीश सरकार को ये कहना चाहता हूँ, एनडीए सरकार जो हमारे बिहार में, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि सिस्टम से आप सर्वे करवाइए और कहीं पर गलत सलत काम नहीं होना चाहिए, ताकि जनता परेशान न हो। अपना अपना अधिकार सबको मिले, जिसका जो जमीन है अभी उसका जमीन अभी मतलब गांव के लोग मतलब कि जो है अपना खतियान खोज रहे हैं, कवाला खोज रहे हैं, उसको लेके मतलब कि ब्लॉक जा रहे हैं और मतलब कि जो है जिला में आके कचहरी में खोज रहे हैं। भीड़ मतलब कि लग रहा है और उन लोग को पेपर नहीं मिल पा रहा है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, पेपर नहीं मिल रहा है तो इसमें तो हम नीतीश बाबू को सरकार का फेलियर समझेंगे। अगर आपने सर्वेक्षण करवाने का काम किए हैं, अगर आप नियम निकाले हैं कि हाँ यह पेपर चाहिए, सर्वे में भूस्वामी का प्रमाण चाहिए, तब प्रमाण के लिए आप जो कागजात अगर माने नहीं है जनता को, वो कागजात के निकालने का भी सुविधा दीजिए। उसको कागजात आप दीजिएगा, अपना कर्मचारी को कहिएगा, कागजात देगा तब तो अगला माने कि सर्वे करने वाला कर्मचारी को देगा तो सर्वे होगा। आप कागजाते नहीं दीजिएगा, कागजाते में जैसे कि हुड़दंग मचवाइएगा तो सर्वे क्या होगा? तो हम लोग का सरकार में जातीय जनगणना हुआ तो हुआ ना, एगो जातीय जनगणना करके हम लोगों ने बिहार से उसके लिए के बहुत विरोध भी हुआ था, उसके जाति गणना के लिए विरोध भी हुआ था। तो अच्छे काम के लिए जो विपक्षी लोग हैं वो विरोध करता है, लेकिन पूरे देश में वह पहला राज्य है बिहार जो माने जातीय गणना का काम किया है, जिसका बहुत सारे राज्य जो है ये बिहार सरकार के तेजस्वी जी के काम को सराहनीय तरीका से देख रहे हैं और अच्छा मान रहे हैं। पूरे देश में जातीय गणना होना चाहिए ताकि एगो जाति का आंकड़ा लोगों को लग सके। आज जो हुआ है, मान लिया लोग विरोध किया है, फिर हम लोग का सरकार 25 में बनेगा तो हम लोग भी ढंग से करवाएंगे, जो सही स्थिति है वो हम लोग पेश करेंगे। तो क्या लगता है कि बिहार में 2025 में आपकी सरकार बनने जा रही है? 110% मेरा सरकार बनेगा। हमारे पार्टी में, हमारे गठबंधन में न नेता की कमी है, न कार्यकर्ता की कमी है। और जो हमारे लालू यादव जी जो गरीबों को उठाने का काम किए, वो गरीबों का मसीहा, जो खुद वो मिट गए लेकिन अभी तक जनता का साथ नहीं छोड़े हैं। अभी प्रशांत किशोर जो हैं इतना मतलब कर रहे हैं, प्रशांत किशोर पार्टी 2 अक्टूबर को घोषणा करने जा रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? ना, देखिए, देश है, ये सबका अधिकार है, अपना पार्टी बनावे, अपना संगठन बनावे, करे, उसके लिए क्या दिक्कत है? मैं भी उनको माने कि स्वागत करता हूं कि वो भी युवा, खास कर देखा जा रहा है कि महिलाएं और युवा मत उनके साथ जा रहा है। ना, ऐसा कोई बात नहीं है। महिलाएं और युवा, बिहार का जनता
सबसे भारी समर्थन हम लोग को दे रहे हैं। काहे कि मैं प्रमाण देता हूं, जो लालू यादव के सरकार में जो बिहार का विकास हुआ, गरीबों का उत्थान हुआ, वो आज तक कोई मुख्यमंत्री ने नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर मुस्लिम समुदाय में नाखुश चल रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? नहीं, मुस्लिम समुदाय हम लोगों से लोकसभा में दो सीट दिया गया है और वो भी हार गए हैं, इस पर क्या कहिएगा? तो हारना जीतना तो लगा रहता है। हम लोग का गठबंधन तो बिहार में 40 सीट पर लड़ा। अब हारना जीतना तो लगा रहता है, जहाँ मोदी जी का मैजिक चलता है। मैंने कहा था कि यार मोदी जी, यदि आपको 56 इंच का सीना है तो आप बैलेट पेपर से इलेक्शन करके दिखाइए, तब आपको पता लगेगा कि आपके पास जन समर्थन क्या है और मेरे पास जन समर्थन क्या है। अगर बिहार में या देश में अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन होता तो 30 सीट, जो 40 में 30 सीट इंडिया गठबंधन जीता है, उससे ज़्यादा सीट हम लोग जीतते। तो लोकसभा के चुनाव में देखा गया कि हिना साहब को टिकट न मिलने के कारण मतलब कि जो है 5-6 सीट मतलब कि गड़बड़ा गया है। इसको लेकर अभी देख रहे हैं कि हिना साहब को शामिल करने की बात हो रही है, राज्यसभा से भेजने की बात हो रही है, और विधानसभा से मतलब कि जो है उनके पुत्र को, शहाबुद्दीन के पुत्र को मतलब विधानसभा में टिकट देने की बात हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हिना साहब हम लोग को पूजनीय है, महिला हैं, महिला फाइटर हैं, समाज सेवी है, उनका हम लोग आदर करते हैं और करते रहेंगे। और हमारे पार्टी से उनका पुराना संबंध है, जो तो पूरा जब शहाबुद्दीन डेट कर गए थे तो कोई गया भी नहीं था वहाँ देखने के लिए। ऐसी बात नहीं है, हम लोग का संबंध सब दिन रहा है। हमारे पार्टी का संबंध, हमारा मसीहा लालू यादव बराबर संबंध में थे। जहाँ तक जो हो सका, हमारे लालू जी सबके लिए अच्छे सोचे। हिना साहब को मैं कामना करता हूँ कि वो आगे बढ़ें और उसमें उनको सफलता मिले। हमारे पार्टी में उनका स्वागत है। अभी अब ये 5 सितंबर को मतलब कि शिक्षक दिवस मनाए जाएंगे और हर साल मनाए जाते हैं, और मतलब कि जो है से विश्वकर्मा पूजा भी आ रहा है, उसे क्या बधाई शुभकामना देंगे लोगों को? देखिए, शिक्षक दिवस जो मनाया जा रहा है, सबसे पहले तो अभी नीतीश बाबू के सरकार में शिक्षा विभाग में बहुत सारा घोटाला है। अभी एगो घोटाला सामने आया है, हम लोग नहीं करते हैं तब ना। बेंच डेस्क जो बनता है, जो बेंच डेस्क अंडर 2000 में बन जाता है, वह टेंडर के माध्यम से एक डेस्क बेंच को 55,000 में बनाया गया है। गलत बिलिंग किया गया है। हो सकता है तो इस पर हम लोग शिक्षा विभाग पर हम लोग याचिका भी दायर करेंगे हाई कोर्ट में। तो शिक्षा विभाग में लूटपाट है और कुछ नहीं है। शिक्षक दिवस आज से नहीं मनता है, सदियों से मनता है। जहिया मेरा देश गुलाम था तहिया भी शिक्षक दिवस मनता था, आज भी मनता है, मनते रहेगा। शिक्षक दिवस अच्छी बात है। क्या बधाई शुभकामना देंगे? मैं बधाई देता हूं पूरे बिहार के शिक्षक और बच्चों को। मैं बधाई देता हूं कि बिहार के शिक्षक अपना निष्ठा और अपना कर्तव्य का पालन करे और अच्छा से पढ़ाने का काम करे। और मैं बिहार के विद्यार्थियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि मन लगा के पढ़िए, बिहार का नाम को रोशन करिए। इसमें आपका बिहार का नाम आगे जाएगा। विश्वकर्मा पूजा आ रहा है और उसके लेके मजदूर भाई लोगों को क्या बधाई देंगे? देखिए, विश्वकर्मा पूजा, बाबा विश्वकर्मा, हम क्या कहें इस पर। हम तो अम्बेडकरवादी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। अम्बेडकर पूजा है, उसका मैं पूरे बिहार वासियों को बधाई देता हूं कि अच्छा से विश्वकर्मा पूजा को मनाइए और विश्वकर्मा बाबा को इतिहास के दोहराइए। और हर हाथ को काम चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए। अब वह काम नीतीश कुमार देने वाले नहीं हैं, वह देने वाले हैं तो तेजस्वी यादव, गरीबों का, नौजवानों का चहेता, गरीबों का धड़कन, नौजवानों का धड़कन, बिहार का उगता हुआ सूरज तेजस्वी यादव हर हाथ को काम देगा। हम लोग को 25 में सरकार बनेगा, विधानसभा इलेक्शन होगा जिसमें हम लोग भारी वोट मतों से जीतेंगे। हम लोग 25 में सरकार बनाएंगे। हमारे माननीय तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग उनके साथ है, जनता उसके साथ है। तेजस्वी यादव आगे बढ़ो, बिहार तुम्हारे साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। जय आरजेडी, जय भीम।